अस्सलामुअलैकुम जी बॉयज़, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग किसी मॉडिफिकेशन, किसी प्रिपरेशन, किसी चीज़ से भी रिलेटेड नहीं है, क्योंकि कल हमारे साथ एक छोटा सा हादसा पेश आ गया। तो हुआ मतलब इस तरह के, ये वाली जो हमारी गाड़ी है, हम लोग जुम्मा पढ़ के निकले थे और बस घर की तरफ ही जा रहे थे, तो रास्ते में एक गाड़ी के साथ हिट हो गई आमने सामने, ठीक है, जिसमें 50% कुछ गलती मेरी थी और 50% गलती दूसरे भाई की थी, लेकिन वो उस चीज़ को मान नहीं रहे थे। अभी एग्जैक्टली हुआ क्या, कैसे हुआ, सब कुछ अभी आपने गाड़ी का तो वो देख लिया शॉट, लेकिन एग्जैक्टली हुआ क्या, कैसे हुआ, ये सब मैं आप लोगों को बताता हूँ रास्ते में। अभी हम लोग जा रहे हैं वर्कशॉप की तरफ, इसका ज़रा सारा देखने के क्या क्या है, क्या क्या नहीं। फ्रंट से तो सिर्फ इतना ही शो करवा रहा है कि सिर्फ जस्ट एक बम्पर है, लेकिन सिर्फ बम्पर नहीं है, अंदर से काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे कि एसी का जो कंडेंसर है वो ठीक है, और एयर बैग वाली जो गाड़ी होती है आगे लगी हुई वो बज़ाहिर इतना नज़र आया है जितना मैंने बम्पर हटा के देखा है, जितना मैं बम्पर हटा सकता था, जितना वो खुल चुका था। बाकी वर्कशॉप चलते हैं, ठीक है, रास्ते में मैं आपको स्टोरी भी समझाता हूँ, और वर्कशॉप चल के गाड़ी का फ्रंट सारा खोलते हैं, देखते हैं कि और क्या क्या मसला निकला है, क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। एसी काम कर रहे हैं, एसी काम कर रहा है, अबे ठीक है, फिर वो टेढ़ा है लेकिन चलने दें। अच्छा चलो ये खोलो ना, एक दफ़ा बम्पर खोलो ना, क्योंकि अंदर से गाड़ियाँ शाड़ियाँ भी टेढ़ी हुई हैं। उठा के अब इसको पीछे से कुछ इसके ऐसे हालात हैं, ये अंदर जा चुकी है, इधर से ये अंदर, और ये रेडिएटर इसका, रेडिएटर तो खैर ये एसी का कंडेंसर है ना, ये निशान है, फिर उसके बाद ये सारा, लेकिन ये भी टेढ़ा हो गया, इस पे कोई खैर दब वगैरह नहीं आई, ये ठीक है, जहाँ पे ये अटैच है ना गाड़ी, ये वाला लोहा ठीक है, बाकी और कोई इशू लग तो नहीं रहा। अब इसको खुलवाते हैं और इसको भी सीधा करवाते हैं, इसको खुलवा के इसको सीधा करवा के ना फिर उसका काम करवाते हैं। ये सारा उठाई कौन सी लाइट टूटी हुई है, ये लाइट टूटी हुई है, इसकी ये नकें टूटी हैं, तो उठा लेते हैं। हाँ जी, उसकी लाइट फुल रिपेयरिंग के लिए खुली पड़ी है, ये भी खुली पड़ी है। ये भी टूटी है, ये भी टूटी हुई है, देखें आपके सामने पड़ी है, नहीं देख रहे वो सामने बाया नजर आ रहा है इसमें। हाँ। ये खुले को तो ज्यादा सही बेहतर पता चले, पीछे से कितना ये भी टूट गई है, ज्यादा ना खींचना, बाकी ये एसी ठीक काम कर रही है ना। हाँ। तो इसकी डायरेक्शन चीजें सही करके वापस लगा देंगे, इसको छेड़ते नहीं है, ये पट्टी बाहर निकाल देंगे, गाड़ी खींच के बाहर निकाल, वो बाहर निकाल लेंगे, इसी को नहीं छेड़ते, वो 6-7 हज़ार की फ्री की फकी है, लेकिन इसको सीधा मेरा तो करना है ना, टेढ़ा हो, इसको सीधा होगा तो इसे गैस निकलेगी, 7 हज़ार की फकी पड़ेगी। अच्छा, तो हम कह रहे हैं वो एसी काम कर रहे तो क्या जरूरत है खोलने की। अच्छा चलो फिर ये सारा कुछ खोलो तो सही ना, ठीक है मैं खोलता हूँ। अच्छा उसको कहना कि इसकी ना ये फ्रंट साइड जो है ना, इसके ऊपर स्क्रैचेस ना आए, निशान ना पड़े इसके ऊपर, बहुत महंगी लाइटें हैं यार। अब इसकी गाड़ी खींच दी है, ये सारे बाहर की है, ये कैचर आपका सही की है, ये वाल बेस सारी इसके अंदर थी, अच्छा, लाइटेबल वाल बेस सारे अंदर थी। अब इंशाल्लाह मेरे अंदाज से बहुत ज्यादा इसमें लाइटर सेट होने को ना, आप घंटा ही गया, ये सेट हो जाएंगे ना, तो बम्पर का फिर इंतजार करना पड़ेगा। बम्पर अभी तक नहीं आया? हाँ नहीं, बम्पर पेयरिंग वालों को 20 मिनट को जल्दी ना करवा, ये बहुत कमजोर बम्पर है, मैंने कमजोर है लेकिन सही तरीके से करना। अच्छा, टाइम देर होती है, ये कंप्रेसर ये जुड़ा हुआ था। अच्छा, ये मैंने सारा बराबर कर दिया सारा, ये देख रहे इधर आए ना, ठीक है, क्यों क्योंकि हवा क्रॉस होने के लिए। अच्छा, ये फिक्स अगर क्रीम साथ कहते इसको ना होता, उस क्रीम ने भी यही कहा, कहते वो 6-7 हज़ार का खर्चा होना तो फायदा नहीं है, और ये इसी को बेशक टेढ़ा हो, ये भी वापस बाहर आ गया। ये थोड़ा सा प्यारे इस तरह भी था, इस तरह भी था। अब हम लोगों ने इसको आगे खींच दिया, लेकिन राइट खींचना, लेफ्ट खींचना वापस, अभी लेफ्ट खींचना है उस साइड, अभी लेफ्ट साइड में लगा जो मैं फर्क दिखा रहा था। और वो फेंडर थोड़ा पीछे के, वो उसके साथ बराबर के ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। तो किस्मत अच्छी है कि लाइटें और जाली नहीं टूटी है।
ये आपको बेहतरीन यार। अब मैं आयल देने जाता हूँ, तंग कर कचरा उतारना तो उतार दिया अंदर। ये गैप ज़्यादा नहीं है? कहते यार तुम करोगे यार। अब सही हुआ। तो जी भैया अभी गाड़ी सारी खुली हुई है, ठीक है। फ्रंट शोज की जो है वो सारी खुली हुई है, बम्पर लाइटें एवरीथिंग जो है वो आउट। तो अब मैं आप लोगों को ना सारी स्टोरी सुनाता हूँ कि एक्चुअल में हुआ क्या था। हम लोग जुमा पढ़ के निकले थे, मैं और उस्मान, ठीक है। और हम लोग बस उस्मान को मैंने ड्रॉप किया और ना मैं अपनी लाइन में स्ट्रेट जा रहा हूँ। जो उस्मान वाली गली है उसके एंड पे ना इस तरह एक टी बनता है, ठीक है, मतलब एक रोड है। तो मैं इस तरह निकला हूँ, ठीक है, और मैंने लेना था लेफ़्ट टर्न। तो अब उस साइड से आ रहा था एक मेहरान वाला भाई, ठीक है। तो हुआ ऐसे कि जैसे ही मैंने लेफ़्ट टर्न लिया तो वो रोड के मिडल में था, अपनी लेन में नहीं था, सिर्फ रोड के मिडल में था। तो जिसकी वजह से मैं जैसे ही यूँ निकला हूँ, असल में इधर कॉर्नर पे एक घर था जिसका ना जो लॉन होता है ना, उसकी जो पौधे वगैरह थे वो काफ़ी ना हाइटेड थे, जिसकी वजह से मुझे उस पार नहीं नज़र आया, उसको इस पार नहीं नज़र आया, दोनों का ब्लाइंड स्पॉट बन गया। तो बस सीन फिर ये हुआ कि जैसे ही मैं यूँ निकला हूँ, वो आगे से ही मिड में थे, रोड के मिड में थे। तो बस ना जैसे ही निकला हूँ तो यूँ गाड़ियाँ हिट हो गई। अब उसमें फिर सारा अगर कर कुरा के उसका कंक्लूजन यही था कि भाई कह रहे थे कि आपकी गलती है, अपनी गलती नहीं मान रहे थे कि वो रोड के मिड में थे। बाद में जाके वो गलती मान गए जब थोड़े बंदे शंदे इकट्ठे हुए, ठीक है, जब बात शात हुई। तो बस फिर उसके बाद वो कहते हैं जी कि आप हमारी गाड़ी का पे करें नुकसान। तो फिर उसके बाद काफ़ी देर बहस चलती रही, लेकिन फिर वो भाई एक और बात पे आ गए कि जी आपकी स्पीड जो है वो तकरीबन 60-70 थी। सीसीटीवी वीडियो है वो भी मैं अटैच कर दूंगा। आप देख लें उसमें कितनी एक स्पीड हो सकती है मेरी, लेकिन फिर भी जो होना था खैर वो हो गया। तो अब हर जितने भी बंदे थे वो सारे कह रहे थे कि कोई ख़र्चा नहीं पे करना, क्योंकि दोनों की गाड़ियों का, बल्कि मेरी गाड़ी का ज़्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि जापानीज़ गाड़ी है, नया मॉडल है, हर चीज़ महंगी है। इसका बम्पर ही तकरीबन 30-40 हज़ार रुपया कॉस्ट करता है। अब 30-40 हज़ार रुपया मेरे, वो अभी डेंटर भाई से मैंने पूछा तो वो तो बहुत ज़्यादा पैसे बता रहे हैं बम्पर के। तो बस फिर यही कि कंक्लूजन यही था कि पैसे नहीं देने, लेकिन उतनी देर में एंट्री हो जाती है हमारे वालिद साहब की। जैसे कि मैंने आपको बताया मैं जुमा पढ़ कर आ रहा था, तो वालिद साहब भी जुमा पढ़ के ही वापस आ रहे थे, लेकिन मैं पहले आ गया था, वो थोड़े बाद में आ रहे थे। उन्होंने मुझे देख लिया था कि मैं इधर खड़ा हूँ, फिर वो आए मेरे पास, उन्होंने गाड़ी देखी और दूसरे जो भाई थे उनकी गाड़ी देखी, उन्होंने फिर सारी बात पूछी कि फिर उसके बाद वो भाई इसी बात पे अटके हुए थे जी कि आप हमारा ना जो है नुकसान वो पे करें। अब मेरे वालिद साहब ज़रा क्या सीधे साधे से बंदे हैं, शरीफ से, उन्होंने कह दिया कि भाई आप भी मेरे बेटे हो, ये भी मेरा बेटा है, मसला कोई भी नहीं है। तो मैंने कहा भाई नहीं पे करना। वालिद साहब मेरे उधर कहते हैं कि यार अहमद आप छोड़ो, जाने दो, तो ना मैं पे कर देता हूँ भाई आपको, ठीक है। अब मैंने अपने मैकेनिक को उस टाइम कॉल करके ज़रा कॉस्ट वॉस्ट पूछ ली थी चीज़ों की, तो इतना ज़्यादा ख़र्चा नहीं था, लेकिन उस खर्चे के डबल पैसे मेरे वालिद साहब ने उनको दे दिए। क्यों? उन्होंने सिर्फ ये कहा कि यार बस खैर है, कोई बात नहीं, वो भी मेरे बेटों की जगह है और आप भी मेरे बेटे हो, तो आप मुझे उन्होंने समझाया कि यार छोड़ो कोई बात नहीं, वो भी ऐसे आप जैसा ही लड़का है, तो बस खैर है, दफ़ा करो। बस फिर उन्होंने डबल अमाउंट पे कर दी, मुझे नहीं पता क्यों। सबसे मेन बात ये कि एयर बैग नहीं पॉप हुए, जो कि इस हमारे नुकसान में एक फ़ायदेमंद चीज़ साबित हुई है। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो एयर बैग इसलिए नहीं पॉप हुए क्योंकि उस्मान का घर और मेरा घर मतलब आगे पीछे है, यूँ मतलब इस गली में उस्मान का घर है तो उस गली में मेरा घर है, इतना सा डिस्टेंस था। मैंने सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई थी, जिसकी वजह से हमारे एयर बैग अल्लाह का शुक्र है बच गए और हम ज़्यादा बड़े नुकसान से बच गए हैं। अहमद भाई जाली के ये किनारे भी सारा टूटा हुआ था, ये पूरा पोर्शन है, ये भी है, ये स्पेसर भी है। अच्छा। ये जो बड़ा स्पेसर है ना, ये फॉग लाइट का स्पेसर है पूरा, ठीक है। और बाकी ये बाहर जो बम्पर देख रहे हैं सारा इधर आई,
ये सारा ये भी हो गया। हाँ। ये जाली भी हो गई है, जो जाली निकलती होती थी। हाँ। और ये जो बम्पर है ना यहाँ से ये सारा पोर्शन सारा हो गया। ठीक है, जाली भी बाजी अल्लाह ने किया, ये फोकलाइट भी बाजी, बाकी अंदर रिपेयर का सारा हो गया। ठीक है, चले ये भी टूटे हुए थे, ये भी रिपेयर हाँ ठीक है। यो डंटर भाई ने हमारे लाइनें शाइनें सारी सीधी कर दी हैं। ये बोनट और फेंडर की, ये बोनट और लाइट की, फिर लाइट और बम्पर की। ठीक है, प्रॉपर फिटिंग जो होती है ना। फिर ये वाली जो इसकी ग्रिल थी ये भी ठीक हो गई है। फिर जो निचली वाली जाली टूटी थी ये भी ठीक हो गई। ये जो हिल रही थी अब ये भी ठीक हो गई है। ये जो सारा इम्पैक्ट था ये सारा रिपेयर हो चुका है। तो जी भाइयों डेंटिंग वाला काम ख़त्म हो गया। अभी ये उस्ताद पेंटर के पास हम लोगों ने गाड़ी दे दी है। The next day. अस्सलाम वालेकुम जी बॉयज़, आज है डे 2। जो हम अपनी गाड़ी का कल काम करवा रहे थे वो पहुंचा है पेंट वर्क तक। ठीक है, मतलब कल डेंटिंग का और बम्पर रिपेयरिंग का सारा काम हम लोगों ने ख़त्म कर लिया था। कल के दिन में सिर्फ ये हुआ कि जो बम्पर रिपेयर है वो अच्छे तरीके से हुआ। ठीक है, उसके बाद जो डेंटिंग वाली साइड से काम था वो यही था कि जो अंदर वो चीज़ें प्रेस हुई हुई है वो सारी बाहर को निकालनी। लाइटें भी रिपेयर हो गई हमारी। ठीक है, और कल के दिन में जो पेंट वाला काम है ना वो पुटीन तक पहुंचा था। कोई उसके ऊपर अस्तर वगैरह कुछ भी नहीं लगा था। और बस जो पुटीन लग के मंजाई हुई थी, क्योंकि भाई ने पुटीन काफ़ी ज़्यादा लगा ली थी, फिर मैंने उनसे रगड़वा के ज़रा पतली करवाई लेयर उसकी। तो बस अब हम लोग जा रहे हैं वापस वर्कशॉप। कल फिर रात हो गई थी तो इसलिए हम लोगों ने पेंट वगैरह आगे कंटिन्यू नहीं किया। तो बस अभी दोबारा से वर्कशॉप जा रहे हैं। चलते हैं वर्कशॉप और जाके इसका आज अस्तर वगैरह और सारा वो लगवाते हैं। फिर उसके बाद पेंट लेकर आएंगे, फिर पेंट लगेगा, फिर उसके बाद लेकर वगैरह और वो सब कुछ। तो बस चलते हैं वर्कशॉप और फिर काम शुरू करवाते हैं। तो जी भाइयों हमारे साथ थोड़ा सा मोह ये हो गया है कि हम अभी पेंट मैच करवाने आए हैं, मतलब पेंट लेने आए हैं और ऊपर से बारिश। तो बस अभी देखते हैं कि पेंट आज होगा कि नहीं। बस लेकिन पेंट तो अब लेके जाना है ना हम लोगों ने, तो पेंट लेंगे अभी और फिर देखते हैं कि आज होगा कि नहीं होगा। आज ना हो तो कल सही, देखते हैं अब क्या चक्कर है। बारिश में रंग नहीं डालना यार, बारिश के साथ हमारा ताल्लुक ही नहीं, ना गर्मी के साथ ताल्लुक है, हमारा टेम्परेचर के साथ ताल्लुक है। अच्छा, 22 से टेम्परेचर ऊपर हो ना, हाँ आधी रात हो रंग डाल दो। 22 से टेम्परेचर ऊपर हो, अभी 21 है, छोड़ नहीं डालते। हाँ बताओ आप क्या कह रहे हो। ये मैं कह रहा हूँ अगर ये बम्पर जब तक आपके पास गाड़ी है ना हाँ टच नहीं होती, टच के बगैर फटा तो मैं वो दोबारा पेंट करके दूंगा। हाँ भाई को मैंने कहा है कि अभी ये इस तरह के मौसम में इसके ऊपर पेंट डालने लगे ना, अगर पेंट फट गया हाँ। इन्हीं पैसों में दोबारा पेंट करके ठीक है, ओके डन। बॉयज़ हम लोग सारा काम करवा के निकल चुके हैं। ठीक है, पेंट भी हो गया गाड़ी पे और गाड़ी कंप्लीट हो गई है अब। तो गाड़ी की मैं आपको लुक दिखाता हूँ, फाइनल कुछ ऐसी है। डिफरेंस बिल्कुल मामूली सा है क्योंकि ये पेंट फ्रेश है और ये थोड़ा पुराना है, तो इसलिए डिफरेंस थोड़ा सा लग रहा है, माइनर सा, लेकिन ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इस एंगल से देखें तो कोई डिफरेंस ही नहीं है। तो बस यही है कि अभी ये जो पेंट हुआ है ना, अभी इसके ऊपर ना कंपाउंड लगी है, ना पॉलिश, ना पता, कुछ भी नहीं है। तो 2 दिन तक ये भी होगा। तो बस फिर आज के व्लॉग में इतना ही। मिलते हैं अगले किसी व्लॉग में एक अच्छे नोट के साथ, क्योंकि आज के व्लॉग में तो कुछ भी अच्छा नहीं था। तब तक के लिए दे मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।